अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज से कंफ्यूजन ख़त्म। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तक आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। स्पीच क्या होता है दोस्तों? स्पीच समथिंग विच वी स्पीक, जो कुछ बोल लेते हैं हम उसको स्पीक कहते हैं। तो दोस्तों, स्पीच के साथ साथ हम आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करने जा रहे हैं। टाइम वेस्ट के बगैर आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज पहली बात करें हम डायरेक्ट स्पीच की। क्या बात करें जी? डायरेक्ट स्पीच। पहले इसका मतलब समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? याद रखना, डायरेक्ट स्पीच वो होता है बात करने वाले के हूबहू अल्फाज को जब हम दोहराते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, शी सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमास, ही इज इल। हाँ जी दोस्तों, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हुई। हमने डायरेक्ट उसके अल्फाज लिख दिए कि उसने क्या कहा, ही इज इल। उस लड़की ने कहा कि वो बीमार है। तो ये हमारी डायरेक्ट बात हुई। दोस्तों, इसी को हमने कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होती हैं, पहले समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, याद रखना, जब भी कॉमास को हटाएंगे तो हम यूज करेंगे दैट। ये आपने माइंड में रखना है। इसी तरह इनडायरेक्ट को हम इसी सेंटेंस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो मैं कहूँगा शी सेड, उसने कहा, दैट ही वाज इल। कॉमास हटा के दैट लगा दिया, बाकी वही बात है, बस टेंस की चेंजेस आई। उसने कहा कि वो बीमार था। समझ आ गई होगी। ये तो था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कंसेप्ट है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन से रूल्स होते हैं, कितने रूल्स होते हैं और कैसे हम इनको चेंज करते हैं। कन्वर्शन ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आज हम देखने जा रहे हैं। याद रखना, हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे चेंजेस इन दी टेंस ऑफ वर्ब। हम वर्ब को तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे मज़ीद इसी वीडियो में। और दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। जी दोस्तों, हम प्रोनाउन की तब्दीली के प्रोनाउन को कैसे चेंजेस करते हैं ये पढ़ेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में तो कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, आज से कंफ्यूजन खत्म। ऐसे मैं समझाऊंगा आसान ट्रिक्स के साथ। एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखोगे, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह हम थर्ड जो चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे वो है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स। कुछ मखसूस कोड, कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं, उनको हम किस में कैसे चेंज करेंगे वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह 4th नंबर पर जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो होगी चेंजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की हम कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेंटेंस हों तो कैसे हम चेंज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जी दोस्तों, अभी तक हमने देखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कंसेप्ट। दोस्तों, अब मज़े की बात है,
पहला हम रूल्स हम इसको फॉलो करने जा रहे हैं। पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन सा रूल है, चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। याद रखना, हम टेंस की तब्दीली को देखने जा रहे हैं। बहुत ही 3 नुक्ते हैं, 3 मैं रूल्स बताऊंगा, इन्हीं को याद रख लो, बाकी ज्यादा हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। बस 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल याद रखना, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फेल हाल या मुस्तकबिल हो तो रिपोर्टेड स्पीच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा पहला रूल्स है। इसी रूल्स को देखते हैं, इसके एग्जांपल्स तो मजीद ये क्लियर होगा। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा कॉमर्स के बहर लिखा गया होता है, वो मैंने कहा अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कॉमर्स के अंदर लिखा होता है। ये हो तो याद रखना रिपोर्टेड स्पीच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं। ही सेज, वो कहता है, ही इज अ गुड बॉय। जी दोस्तों देखिए, ये हमारा सेज बता रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। तो याद रखें, मैंने कहा प्रेजेंट हो या मुस्तकबिल हो, फ्यूचर की बात हो, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये अगर हाल या फ्यूचर हो तो अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बनाते हैं इसी को इनडायरेक्ट। ही सेज वैसे का वैसा आ जाएगा। कॉमास को हटाते हुए याद रखना, कॉमास की जगह पर हम दैट लगाते हैं। ये रूल्स है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो ही सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, बात ही खत्म। सिर्फ हमने दैट तो लगाया, बाकी तो वैसे का वैसा है। समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। ही सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, फिक्रा खत्म, बात खत्म। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया हमने। इसी तरह एक और एग्जांपल फ्यूचर की भी देख लेते हैं। ही विल से साजिद कैन गो। जी दोस्तों ये हमारा फ्यूचर है, तो मैंने कहा अगर फ्यूचर में आ जाए तो भी हमारी चेंजेस नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी को बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो क्या आएगा? ही विल से वैसे का वैसा, कॉमास की जगह पर हम दैट लगा देंगे। ही विल से दैट साजिद कैन गो। पहला रूल्स हमारा खत्म हो गया। 2 बातें की, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जांपल्स भी देख ली। जी दोस्तों हमने पहला रूल देख लिया, अब दूसरा रूल देखते हैं। ये उससे भी ज्यादा आसान है। वो तो था कि चेंजेस नो चेंजेस, इसमें ये है दोस्तों, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है माजी में हो, मतलब पास्ट में हो, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी माजी में तब्दील हो जाएगा। बात ही खत्म। जी दोस्तों यही तो बात करनी थी। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है तो अंदर भी माजी में तब्दील कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। तो इसी तरह अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देंगे। अगर हमारे पास ये वर्ब है और इसको हम पास्ट टेंस में तब्दील कर रहे हैं, पास्ट में तब्दील कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारी अगर सेकंड फॉर्म हमारे पास वर्ब है तो इसको हम हेड और थर्ड फॉर्म में
कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो हम इसको हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर वाज वर हो तो याद रखना है दोस्तों, हैड भी लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। देखते हैं इनके एग्जांपल्स वन बाय वन। पहले रूल्स की एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हम उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूं, इधर एक एग्जांपल्स लिखते जाते हैं तो एक एक रूल्स पुट होता जाएगा। एक एग्जांपल पहले की देखते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा, मैं कहता हूं अली सेड, अली ने कहा, शी डज दैट वर्क, दैट वर्क। जी दोस्तों, इसी को बना लेते हैं हम इनडायरेक्ट। तो क्या कहेंगे, अली सेड, ये हमारा बता रहे कि माजी है। देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, बाकी बात सेम। अली सेड दैट शी डिड दैट वर्क, बात ही खत्म। हमने क्या कर गया, चेंज कर लिया इसको इनडायरेक्ट में। देखिए डाज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने इसको डिड में कन्वर्ट कर दिया। हमारा पहला रूल यही था कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हम इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देंगे। जी इसको रेंज कर देते हैं ताकि जी दोस्तों, हमने पहले एग्जांपल खत्म कर ली। पहला रूल पुट हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने कन्वर्ट कर दिया था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, हम याद रखना क्या याद रखना है जी, हमारे पास अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस में हो तो याद रखना हैड लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना। आपने कुछ नहीं करना, मैंने करना है। इधर एग्जांपल देखते हैं जी दोस्तों। एग्जांपल क्या है, सलीम सेड, सलीम ने कहा, क्या कहा जी सलीम भाई ने, सलीम ने कहा कि अली केम एट डिनर। हाँ जी दोस्तों, सलीम ने कहा कि अली डिनर पर आया। तो क्या इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, याद रखना, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चाहे चेंज कर देना हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, बाकी कुछ नहीं करना। सलीम सेड वैसे का वैसा, कॉमास की जगह हम दैट लगा देंगे। अली वैसे का वैसा हैगा। केम की जगह पर मैंने क्या कहा, हैड और कम, केम कम, हैड कम एट सुप डिनर। तो ये हमारी होगी एग्जांपल इनडायरेक्ट बन गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं थी यार, आसान तो था, सिर्फ सेकंड फॉर्म को हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जी। ये हमारा रूल भी पुट के हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारे दो रूल्स पुट हो गए, अब दो बाकी रहते हैं। इसी की एग्जांपल देखते हैं कि हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आ जाए तो हम क्या कर देंगे, हैड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अली सेड, अली सेड I have done work। अली ने कहा मैंने काम कर लिया है। तो इसी को चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में। तो याद रखना बाकी कुछ नहीं है। अगर हैव आ जाए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो याद रखना हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपने जी। क्या कहेंगे, अली सेड वैसे का वैसा आ जाएगा, तो आई को कन्वर्ट कर देंगे ही। अली सेड दैट he had done work। जी दोस्तों, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया, कुछ चेंज ही नहीं करना था, बस यही चेंज करना था। हमने प्रोनाउन को चेंज कर लिया और हमने हैव डन की जगह हैड डन लगा दिया। ये हमारा हो गया चेंज। ये रूल भी पुट हो गया तीसरा। आते हैं अपने चौथे रूल की तरफ जी। चौथा रूल हमारा ये कहता है जी, शाहीन सेड इट वॉज स्नोइंग। जी दोस्तों, वाज आ गया हमारा, तो याद रखना वाज या वार आ जाए, मैंने कहा हैड भी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। करें पुट, शाहीन सेड, क्या कहा शाहीन ने, दैट इट हैड बीन स्नोइंग। ये हमारा रूल भी पुट हो गया। हमने दो रूल पुट कर लिया, अब तीसरी बात पढ़ने जा रहे हैं और आखिरी। यहां तक हमारा चेंजेस इन टेंस ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बात हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो
तो याद रखना उसका असर कोई नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा आएगा, टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। वजह क्या है, या तो हैबिचुअल फैक्ट कोई आ जाए या यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो याद रखना इनके साथ हम रिपोर्टेड स्पीच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसालें देखते हैं तो मजीद क्लियर होगा। ही सेड, उसने कहा, द अर्थ इज राउंड। तो इसी को जब दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या कहेंगे, ही सेड वैसे का वैसा, बस कोमाज हटा के दैट लगेंगे, द अर्थ इज राउंड। इसी तरह अगर हम हैबिचुअल फैक्ट की बात करें, अगर मैं कहूं शी सेड, उसने कहा, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो शी सेड कॉमास की जगह दैट लगा देंगे, ही इज अ गुड बॉय। इसी तरह अगर मैं कहूं शी सेड ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो क्या कहेंगे, शी सेड दैट ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वैसे का वैसे आएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं शी सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम कॉमास हटा के बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे, शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ तक हमारे 3 रूल्स मुकम्मल होते हैं दोस्तों। ये था हमारा चेंजेस इन द टेंस ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की तब्दीली देखने के लिए हमारी आप नेक्स्ट वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।